जुर्रत है जलसा रोकने की? क्या तो कह लियाकताबाद तेरे बाप ने खरीद लिया है? कितने पैसे दिए थे? सबर कर। और जरा इस तरफ एक मिनट। डीसी साहब, जावेद हनीफ साहब, एक बात कहता हूं अल्लाह पर भरोसा करके, इतनी जुर्रत है यहां स्टेज पर आ मेरे साथ बात कर, इधर आओ। और कहते हैं तो मैं सारे मजमे को यहां छोड़कर अल्लाह के भरोसे पर मैं अकेला आता हूं तेरे पास। तू भी अपनी फौज को पीछे कर, मैं भी अपनी फौज पीछे करता हूं। एक मिनट, मैं भी अपनी फौज पीछे करता हूं, तू भी पीछे कर। आओ बात करो, आओ बात करो मुझसे। डीसी साहब, क्या तकलीफ है? कितने में लियाकताबाद खरीदा था? तुम्हें जिले का डीसी बनाया क्या, या तुम जिले के बाप बनकर क्या आए हो? तेरी बाप की जगह थी कि तुझ पर साहबों को जलसे से रोकता है। ये बात ध्यान में रहे, ये बात ध्यान में रहे। डीसी साहब एक मिनट, डीसी से कहना चाहता हूं, तुम अगर आज पहली बार लियाकताबाद में सिपाही साहबा के जलसा नहीं रोक सके, एक मिनट भाई, आज पहली बार डीसी तू लियाकताबाद में सिपाही साहबा के जलसा नहीं रोक सका, तो कल जनरल मुशर्रफ को बुला लेना, वो भी इंशाअल्लाह ये जलसा नहीं रोक सकता। तुमने समझा हुआ था तमाशा कि पता नहीं ये हलवे खा करके आए हैं, पता नहीं ये चूड़ियां पहन करके आए हैं, हम डंडे दिखाएंगे, रेंजर्स दिखाएंगे, पुलिस दिखाएंगे, बख्तरबंद गाड़ियां दिखाएंगे, ये भाग जाएंगे। ये वो कौम है कि जिस कौम ने फैसलाबाद की सरजमीन पर धोबी घाट में गोलियों की तड़तड़ाहट में भी शियत के कुफर के जुरात के साथ नारे लगाए, वो मुसलसल शिया बराह रास्त जलसे पर फायरिंग करता रहा, सिपाही साहबा उनके कुफर का ऐलान करती रही, नहीं दब सकी है। तू इस जमात को रोकता है कि जिस जमात में चौबरजी में जलसा हो रहा था, उस जलसे में सन 95 में बम धमाका हो गया, 5 साथी आंखों के सामने शहीद हो गए, जलसा तितर बितर नहीं हुआ, बगदड़ी मची, शिया के कुफर पर मुसलसल दलाइल जारी रहे। तू इस जमात को रोकना चाहता है कि जिस जमात ने सारी रात पुलिस से टक्कर लेकर के, सारी रात शियत से टक्कर लेकर के शेखपुरा की सरजमीन पर बाबे खिलाफ रास्ता को नस्ब करना था, पुलिस कहती थी नहीं करने देंगे। यहां तक कि जब मेरे जयाने अल्लामा फारूकी साहब के हुक्म पर मैदान में निकलते हैं, उधर से गोलियों की मिसाल हो जाती है और पुलिस गोलियां मार रही है, सिपाही तो रजवान सीमा तान करके बाबे खिलाफ रास्ता नस्ब कर रहा है, पुलिस नाकाम हो गई, सिपाही साहबा जीत गई। ये वो मेरी जमात है कि जो लज्जा के तपते हुए सहरा पर अल्लामा अपना ज़ारमान साजिद के टुकड़े करवा देती है, लेकिन डीसी को अगवा करके ले जाती है। इंतजामिया तड़प गई, हमें डीसी वापस करो, अफसर वापस करो। सेंट्रल के जावेद हनीफ डीसी साहब, तू चाहता है मैं अभी कारकुन को हुक्म देता हूं, नैया की तारीख दोहरा दी जाएगी। इंतजामिया वालों, कराची के कमिश्नर, गवर्नर साहब, फजर की नमाज तक तुम्हें डीसी नहीं मिलेगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? महज तसन्नोबाजी नहीं, बस तालियां नहीं बजाओ, महज तसन्नोबाजी नहीं। मैं अभी हुक्म दूं, फजर की नमाज को 2 घंटे बाकी है, तू एरी चोटी का जनरल मुशर्रफ को भी कह देना, वो जोर लगाएगा। अगर डीसी हमसे ले लिया तो फिर हम जमात छोड़ देंगे। हम अमन की बात करें, हम प्यार से बात करें। बैठ जाइए, अगर आपको ये हुक्म दिया जाए तो करोगे? और ये ध्यान में रखना, 1 मिनट खड़े रहो, खड़े हो, नारे नहीं। एक बात ध्यान में रखना, कल दूसरे जिले के डीसी को भी तकलीफ हो रही है महमूदाबाद के लिए। मैं अभी कहना चाहता हूं, 1 मिनट, मैं अभी कहना चाहता हूं, कायदे मोहतरम कोई पॉलिसी बयान करे तो सर आंखों पर, नहीं तो मैं मकामी सतह पर यह बात कहना चाहता हूं कि महमूदाबाद, मंजूर चौक, गुज्जर चौक, मंजूर कॉलोनी में भी कल इसी तरह जलसा होगा। और अगर इसी अंदाज में कल भी रुकावट डाली तो इसके बाद ऐन मुमकिन है 313 का दस्ता तरतीब दे दिया जाए और एक डीसी ने कराची के सारे डीसीओ की वर्दी फाड़ दी जाए। तुम क्या समझते हो अपने आप को? मेरे बुजुर्ग तुम्हारे पास आते हैं, सफेद गाड़ियां लेकर के आते हैं, डीसी साहब इजाजत दे दो, हम सीरत का जलसा करना चाहते हैं। हालांकि सीरत के जलसे के लिए डीसी से इजाजत लेना यह भी तौहीन है, लेकिन फिर भी हम हालात का ख्याल करके, अमन का ख्याल करके ऐसे करते हैं। तुम बदमाशी पर उतरते हो, मैं कहता हूं तू करके देख, फिर कराची में तारीख चलेगी, चलेगी और चलेगी। पूरी इंतजामिया हुकूमत लग जाए, इस तारीख को नहीं दबा सकती है। लेकिन जनरल मुशर्रफ साहब तक
फौजी असलाम के जरिए जनरल साहब तक रिपोर्ट पहुंचाना चाहता हूं कि तुम्हारे सिविल हुक्मरान, सिविल असलाम जो है, वो सिपाही साहबा को फौज से लड़ाने, मजहबी जमातों को फौज से लड़ाने की बहुत गहरी साजिश कर रहे हैं। जनरल मुशर्रफ साहब, इस तरफ भी गौर करो, वरना फिर हमें कल गिला नहीं करना कि फौज से टकरा गए। तुम अगर पाकिस्तान की फौज हो, हम मोहम्मद मुस्तफा की फौज है। हम टकराना जानते हैं, हमें बूटों का खतरा नवाज शबाज की तरह नहीं रहेगा। वो शरीफ शरीफ भाग गए, तुम मुशर्रफ हो, कोई अशरफ भी आ जाए उससे ही टकराने का हौसला रखते हैं। इन अपने पालतू कुत्तों को कंट्रोल करो, चाहे वो डीसी की सूरत में हो या वजीर दाखिला की सूरत में हो। नहीं करोगे तो सिपाही साहबा टकराएगी। हम हक रखते हैं इस मुल्क के अंदर अपने मजहब के तहफ़्फ़ुज़ का, जान के तहफ़्फ़ुज़ का। तुम्हारे अफसरान तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, बदमाशी करते हैं तो हम टकराएंगे, जितना टकराने का हक है। टकराओगे? और कल महमूदाबाद के जलसे में शिरकत होगी? ऐसा तो नहीं कि कल गायब हो जाओ। है जितने आदमी आए हैं वो, एक मिनट, वो आदमी हाथ खड़ा करे कि जिसने आना है, जिसकी कोई मजबूरी है। प्यार से कहता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हमेशा जलसों में आते रहते हैं, दीन का काम करते हैं, अगर मजबूरी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथ ना खड़ा करे जो नहीं आता। कल पहुंचोगे वहां? अगर इससे भी ज्यादा नफरी आ गई तो भी पहुंचोगे, डंडे मारेंगे तब भी। और ये भी ध्यान में रखें, डंडे साथ लेके आओ। अगर पुलिस वाले डंडे बरसाए है तो हमारे सुन्नी भाई हम लिहाज करते हैं, लेकिन वो ऊपर का आर्डर, वो ऊपर के आर्डर के वो मजबूर है, तो आप भी ऊपर के आर्डर के मजबूर होकर वो डंडे गिट्टों पर बरसाएं। जरा इनकी मालिश कर देना, ये रोजाना डंडे उठाकर आ जाते हैं हमें मारने के लिए। तुम कराची की सरजमीन पर सीरत के जलसे पर पाबंदी लगाते हो, लायक देखते हो तेरी सोच पर। यहां कैमल सिस्टम चले, यहां पर फहाशी के अड्डे चले, यहां पर शराब चले, यहां पर तुम्हारे असर रिश्वत ले, यहां पर मुल्क को बेचने की बातें हो, यहां फसाद हो, यहां कराची को तोड़ने की बातें हो। तुम्हारे तरफ से कोई पाबंदी नहीं, पाकिस्तान के परचम तक जला दिया जाए। और फिर इससे भी बढ़कर इसी कराची की सरजमीन पर कुरान की बेहरमती हो, साहबा को गालियां निकाली जाती हो, हसन तुराबी और साजिद नकवी और दोस्त लगारी जैसे लानती रोजाना काफिर बकवास करते हो। एक कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ सिपाह के लिए पाबंदी है। मैं तेरी पाबंदियों को पांव की टोकर पे मारता हूं, कोई हैसियत नहीं। तू टकराएगा तो सिपाही साहब भी तुझसे टकराएगी, जितना टकराने का हक है। तमाम जुल्तों को हिदायत करता हूं, तमाम जुल्तों को हिदायत करता हूं, अल्लाह पर भरोसा करके। कोई बात नहीं, अगर जेल में चले गए तो कोई मसला नहीं। नवाज शबाज भी जेल में है, हम चले गए साहबा के लिए तो क्या होगा? वो दुनिया के लिए जेल में गए, हम साहबा के लिए चले गए तो क्या होगा? कोई डरने की जरूरत नहीं, हथकड़ी बेड़ी पहन लेंगे। लेकिन अगर मेरे किसी साथी को सुबह गिरफ्तार किया गया, किसी ओहदेदार को, किसी कारकुन को, तो कल का जलसा फिर भी हम हर हाल में करेंगे। और जिस तरह मकामी जिम्मेदारों ने ऐलान किया, मंगल के दिन पूरी कराची में हड़ताल